आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने ट्रांसलेटिंग पावर सिखाया था। पार्ट 1 में कंटिन्यूअस पूरा सिखाए थे एक ही बार में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में एक ही बार में सिखाया, और ये भी बता दिए थे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जहाँ पर जैसे हैज बीन, हैव बीन, है जो यूज करते हैं हम लोग सिर्फ सिंस और फार के लिए इस्तेमाल किए, इन दोनों को हटा करके सीधा फ्रॉम लगाकर इच का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये सिखा दिए। जैसे मान लीजिए कि वह 3 घंटे से खेल रहा है, तो उस हिसाब से बनाएंगे तो क्या होगा, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर। और अगर 3 बजे से दे दिए तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 3 आवर। तो ये झमेला हटा दी, हमको जरूरत नहीं है हैज बीन हैप्पी लगाने। अगर हम फ्रॉम लगाएंगे तो सीधा हो जाएगा ही इज प्लेइंग फ्रॉम, चाहे यहाँ पर कुछ भी लिखिए, 3 आवर लिखिए, चाहे 3 o'clock लिखिए, जो भी लिखिए 3 o'clock कुछ भी लिखिए, तो ये सही हो जाएगा। अभी पार्ट 3 में आप लोगों को सिखाएंगे सिर्फ परफेक्ट के बारे में, और डिटेल्स में अगर जाना चाहते हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 हम दे देंगे, लिंक में रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। परफेक्ट एक ही साथ बता दे रहे हैं, ख्याल रखिएगा। हैज और है, ये 2 चीज जो परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट माइंड में रखिए। विल हैव और शैल हैव, ये जो है फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग, और हैड जो है ये पास्ट परफेक्ट है। इसमें माइंड में रखिएगा हमेशा कि परफेक्ट का कोई भी सेंटेंस हम अगर फॉर्म करेंगे तो उसका मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। उदाहरण के तौर पर ये करते हैं, जैसे मैंने खाना खा लिया है, खाना खा लिया, तो यहाँ पर गौर कीजिए कि मेन वर्ब ये है, तो हमेशा थर्ड फॉर्म करेंगे। जैसे ईट माने खाना होता है तो उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन। तो क्या हो जाएगा, आई हैव ईटेन फूड। मान लीजिए वह खाना खा लिया होगा, मान लीजिए बना रहे, वह खाना खा लिया होगा, खाना खा लिया होगा, तो इसमें भी क्या करेंगे, ही विल हैव ईटेन। हैव जो है ये एकमात्र हेल्पिंग वर्ब एक ही है। ये आमतौर पर प्रयोग होता है 2 घटनाओं को लेकर के, जब चलते हैं तब हम हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि राम के आने के पहले श्याम मर चुका था। यहाँ गौर कीजिए 2 घटना, एक राम का आना और श्याम का मरना। तो इसमें जो घटना पहले होगी, जो घटना, उसी के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। और हम पहले ही बता चुके हैं कि जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा उसमें हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, और जो भी दूसरा घटना होगी उसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए श्याम हैड डेड बिफोर राम
कम, ये फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। दूसरा का घटना का बहुत होता है, फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। फर्स्ट जो भी घटना घटेगी उसमें हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, मेन फॉर्म। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे समझेंगे कि कोई सेंटेंस किस टेंस का है। ये समस्या बहुत स्टूडेंट लोगों को होती है और जिसके कारण उसी में उलझ जाते हैं। ये तो आसान है समझना, पहले बता चुके थे। रहा रही रहे जब भी आ जाए तो समझ लेना कंटिन्यूअस का है। अगर उसमें समय शामिल है तो कोई भी सेंटेंस यह है। अगर फ्यूचर का जानते हैं पहचान है, वो होगा होगी ये रहेगी, तो समझ लीजिए फ्यूचर। और पास्ट का पहचान है तो उसमें था थी लास्ट में आएगा ही। और प्रेजेंट का पहचान है वो जो भी हो वो अंत में आएगा ही। उसी तरह इसी हिसाब में हम चलते हैं। अगर हम इस चीज को पकड़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये वर्तमान का ही घटना है मगर थोड़ा देर पहले घटा है। मैंने खा लिया है, इसका माने क्या? अभी बहुत देर पहले ही का ही घटना है मगर वर्तमान का। उसी तरह फ्यूचर का होगा तो अंदाजा आप लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, वो खा लिया होगा। हो सकता है नहीं भी खाया, लेकिन अनुमान लगाए कि वो घटना फ्यूचर में घटा, ज्यादा देर नहीं हुआ। पास्ट टेंस में जो यहाँ पर देख रहे हैं तो ये हिसाब में दो घटना लेके चलते हैं। दो घटना तो इससे पकड़ में आ जाएगा। अब हम लोग जब ट्रांसलेट यहाँ जो सिखा रहे हैं ट्रांसलेटिंग पावर, स्पोकन इंग्लिश को ध्यान में रखें, क्योंकि इंग्लिश बोलना है और बोलते समय अगर आप सोचने लगेंगे कि कौन टेंस का ये वाक्य है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसका पहचान क्या है, हल्ला चिल्ला का चक्कर में पड़ेंगे तो एक लाइन भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। और स्पोकन इंग्लिश सीखने का चक्कर में बहुत लोग कहाँ जाते भी सीखते हैं, ऑडियो वीडियो क्या कैसेट सब सीखते हैं। उसके लिए किताब भी कितना लोग खरीदते हैं। तो वो सबसे इंग्लिश बोलना अगर आप सीख भी जाए तो वो इंग्लिश एक ट्रैक पर नहीं रहेगा, क्योंकि उन लोगों का बातचीत कोई ना कोई एक सब्जेक्ट मैटर पर ही आधारित होता है। और अगर सब्जेक्ट मैटर का जो ये डायरेक्शन चेंज हो जाए तो आप कैसे बात करेंगे? मान लीजिए आपको बातचीत ह्यूमैनिटी पर दिया गया है, आपने 10 लाइन 20 लाइन माइंड में रख लिया, लेकिन बात ह्यूमैनिटी से हटकर ह्यूमैनिटी पर आ जाएगा तो उस वक्त तो आप एक लाइन भी नहीं बोल सकते। तो ये जो भी हम अभी ट्रांसलेटिंग पावर सिखा रहे हैं, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक ये सिर्फ साधारण छोटा छोटा वाक्य बोल सकते हैं जिसमें टेंस शामिल है। 12 को टेंस होता है वो शामिल है। लेकिन जब हम पार्ट 4 के बाद आगे बढ़ेंगे तो बड़ा बड़ा सेंटेंस है, कठिन सेंटेंस। पार्ट 6, 7 आएंगे और बड़ा होगा। तो पार्ट 8 तक जब आप सीख जाएंगे तो कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसका आप लोग ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। यानी हर किस्म का वाक्य को आप लोग ट्रांसलेट हमारा वीडियो को आप लोग पालन कीजिएगा, देखिएगा, लाइन बाय लाइन आप सीखते रहिएगा। अभी हम फिलहाल तत्काल के लिए शॉर्टकट में समझा रहे हैं, बाद में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वीडियो कंटिन्यू आप लोगों को मिलता रहे।